प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। हर तरफ बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। भारी बारिश के चलते शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज खाली कराना पड़ गया, जहां पर 250 से ज्यादा मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कराया गया है। और इसी तरह की तस्वीरें पीलीभीत से भी सामने आ रही हैं। वहां पर भी 100 साल पुरानी पुलिया पानी में बह गई। लोगों को आवागमन के लिए काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी तरह की तस्वीरें लखीमपुर अमेठी से भी सामने आई हैं, जहां पर बाढ़ ने काफी कहर बरपाया है। लखीमपुर में 200 गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे आम जनमानस को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग घर के बजाय छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं। और इतना ही नहीं, बाढ़ और जलभराव से मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। तो देखिए, लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा है अब इसको लेकर, क्योंकि लगातार जलभराव की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं पर स्वास्थ्य सेवाएं भी डगमगा गई हैं। देखिए, हरदोई, अमेठी, लखीमपुर, शाहजहांपुर की तस्वीरें हैं। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है और लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो बाढ़ से किस तरह की तबाही इस वक्त आई हुई है, ये तस्वीरें बयान करते हुए अलग अलग शहरों से ये तस्वीरें, हरदोई, अमेठी, लखीमपुर और शाहजहांपुर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। नेपाल के द्वारा छोड़ा गया पानी यहाँ 4 तहसीलों में तबाही मचा रखा है। आज सुबह में डुमरियागंज तहसील के नेबुआ में बांध काटने से कई सारे गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहाँ पे रहने वालों लोगों का कहना है कि गांव खाली करके हम लोग बांधे पे रहने को मजबूर हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम रेस्क्यू करके लोगों को सुरक्षित स्थान पे ले जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से दी जाने वाली मदद लोगों के लिए नाकाफ़ी है। राशिद फारूकी, भारत समाचार, सिद्धार्थनगर। लखीमपुर, शाहजहांपुर, अलग अलग शहरों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और भारी बाढ़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। पानी लोगों के घरों में घुसा हुआ है। और सीएम योगी आदित्यनाथ भी देखिए लखीमपुर और पीलीभीत जैसी जगहों पर पहुंचे हुए थे, हवाई सर्वेक्षण किया। वहां पर नाव के जरिए भी उन्होंने ज़मीनी हकीकत को जांचा परखा, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कई ऐसी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। स्वास्थ्य सेवाएं भी पूरी तरह से डगमगाई हुई हैं। तो भारी बारिश की वजह से देखिए नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है और इसी को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। यूपी के 40 से ज़्यादा ऐसे ज़िले हैं जिनको लेकर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और यहाँ पर जो तमाम तैयारियां हैं वो फिलहाल नाकाफ़ी नज़र आ रही हैं। आप तस्वीरें देखिए, हरदोई में किस तरह से बाढ़ का पानी कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। अमेठी में कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और लखीमपुर में भी शारदा नदी ने देखिए किस तरह से भीषण कहर बरपाया हुआ है। शाहजहांपुर में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर मेडिकल कॉलेज में भी पानी भर गया है और वहां पर जो तमाम मरीज हैं उनको किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया गया है। मेडिकल कॉलेज के जो तमाम पेशेंट्स हैं उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया गया है। चलिए इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ अमित सक्सेना हमारे सहयोगी शाहजहांपुर से जुड़ गए हैं। राशिद फारूकी हमारे साथ सिद्धार्थनगर से जुड़े हुए हैं। अमित, बताइए क्या कुछ अभी तक की अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि लगातार भीषण तबाही जो है वो पानी मचाता हुआ नजर आ रहा है। लोगों की समस्याएं जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर अभी तक? देखिए शांतनु, बता दें आपको कि शाहजहांपुर में 2 प्रमुख नदियां हैं, गर्रा नदी और खन्नौद नदी। तो बाढ़ जो है वो अपना कहर बरपा रही है। आपको बता दें आज तीसरा दिन है लगातार जो पानी है वो बढ़ता चला जा रहा है। यही वजह है कि कल देर रात यानी 11 बजे 22,648 क्यूसेक पानी
द्युमनी बांध से छोड़ा गया था। यही वजह है कि जो शहर है वो उस बाढ़ की चपेट में आ गया। आपको बता दें नेशनल हाईवे 24 बाढ़ की चपेट में, वहां पे 3 फुट पानी वहां पर चल रहा है। आपको बता दें कि जो मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर भी 5 फीट पानी पहुंच चुका है, यानी कि जो तीमारदार जो मरीज है वो दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किए गए हैं। आपको बता दें कि दूसरी मंजिल पर जो क्रिटिकल मरीज है उनका इलाज चल रहा है। तो कुल मिला के शाहजहांपुर में जो बाढ़ का कहर है वो लगातार जारी है। यही वजह है कि गर्रा नदी के जो आसपास जो गांव है, यानी 1 दर्जन से ज्यादा गांव जो प्रभावित हुए, वहीं जिला प्रशासन लगातार वहां पर मदद पहुंचा रहा है। लोगों से अपील भी कर रहा है कि आप सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। शाहजहांपुर में एनडीआरएफ और पीएसी सहित आर्मी की जो टुकड़ियां वो यहाँ पर लगी हुई है और राहत कार्य के लिए लोगों को रेस्क्यू कर रही है। जी ठीक है, राशिद भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राशिद बताइए क्या कुछ अपडेट इस वक्त सिद्धार्थनगर से सामने आ रही है, क्योंकि वहां पर भी बाढ़ जो है वो भीषण तबाही मचाए हुए है। आपको बता दें सिद्धार्थनगर में जिस तरह से नदियां तो कई सारी यहाँ से गुजरती हैं, लेकिन राप्ती और बूढ़ी राप्ती ने यहाँ पे तबाही मचा रखी है। बूढ़ी राप्ती और राप्ती आज सुबह में राप्ती नदी का बांध कट गया और जहाँ पे सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए और वहां के लोगों का कहना है कि हम लोग जो है बंधे पे रहने को मजबूर हैं। और आपको ये बता दें कि सिद्धार्थनगर में इस बाढ़ ने बिल्कुल आपके पीछे भी देखिए जिस तरह से हम देख पा रहे हैं राशिद, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जरा तस्वीरें भी दिखाइए दर्शकों को और बताइए कि किस तरह के हालात वहां पर इस वक्त बने हुए हैं। आपको बता दें, आप मेरे पीछे जो है देख सकते हैं कि पीछे मेरे सब पानी ही पानी है और हमारे साथ में स्थानीय लोग भी हैं, हम उनसे बात भी करते हैं बाढ़ को लेकर के। थोड़ा सा इधर आइएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं जिले में बाढ़ है, सदर तहसील में भी और डुमरियागंज, इटवा और शोहरतगढ़ में काफी बाढ़ देखी जा रही है। और बाढ़ से 2 जिंदगियां भी चली गई बाढ़ में डूब के। अभी आज एक बच्चे की मौत हुई है। आप किस तरह देखते हैं बाढ़ में कितनी दिक्कत हमेशा रही? बाढ़ में हमेशा से यहाँ पे दिक्कत रही है, लेकिन इस बार जो है सरकार ने जो है राहत सामग्री जो भी अभी हमारे ख्याल से 100 गांव से ऊपर जो है यहाँ पे जलमग्न हो गए हैं। जो लोग बांध पे रह रहे हैं उनके लिए भी राहत सामग्री पहुंच रही है और चाहे वो मुख्यमंत्री जी के राहत कोष से पहुंच रहे हो या प्रधानमंत्री जी के राहत कोष से पहुंच रही है, लेकिन सबको भरपूर यहाँ पे मदद की जा रही है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये आपदा है, ये ऊपर वाले ने ऐसा कहर बरपाया है और लोग ये भी कह रहे हैं कि नेपाल से पानी छोड़ा गया है इसलिए इतना उथल पुथल यहाँ पे है। तो बिल्कुल नेपाल से पानी छोड़ा गया है और इसकी वजह से ही कहा जाए कि जो नदियों का जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है। अमित आपके पीछे भी कुछ इसी तरह का नज़ारा दिखाई दे रहा है, जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि अभी तक राहत सामग्री क्या वहां पर पहुंची हुई है, लोग जो है वो स्वास्थ्य सेवाएं क्या लोगों को मिल पा रही हैं। अमित देखिए शांतनु, आपको बता दें कि शाहजहांपुर में जो 2 नदियों का जो विकराल रूप है वो 3 दिन से लगातार जो यहाँ की जनता है वो यहाँ की जनता झेल रही है। आपको बता दें कि शाहजहांपुर में अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात की जाए तो 4 व्यवस्था इस वक्त मौजूद है। खन्नौत नदी पर आप देख सकते हैं कि पीछे का जो नजारा है वो जो घरों में जो पानी गया हुआ है, यानी कि जो नदी के पास जो तमाम जो मकान यहाँ पे बने हुए उनके मकानों में पानी जा चुका है। हालांकि जो प्रशासन है जो लगातार वहां पे मदद ही पहुंचा रहा है स्टीमर के द्वारा, नाव के द्वारा, तो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं प्रशासन की वो पूरी होती नजर आ रही, क्योंकि 3 दिन बीत जाने के बाद लोगों को राहत सामग्री मिल रही है। नगर निगम से वहां पर पानी की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि नलों में जो पानी है वो गंदा पानी अब पहुंचने का। तो कुल मिला के जो प्रशासन तैयारियां वो अब कहीं ना कहीं धरातल स्तर पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, पहले से तैयारी कहा जाए कि अमित नहीं की गई थी, लेकिन अब तैयारियां कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद में भी अब काफी एक्टिव हो गए हैं, एक्शन में दिखाई दे रही है। उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो जागा है, क्योंकि पहले से अगर तैयारियां की जाती तो शायद ये जो तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो शायद नहीं करना पड़ता। अमित देखिए शांतनु, आपको बता दें पहले 1 महीने पहले बाढ़ चौकियां बनाई जाती थी, तमाम लोगों को जागरूक किया जाता, लेकिन शाहजहांपुर का जो जिला प्रशासन था वो इन चीजों में नाकाम साबित हुआ। यही वजह है कि जो बाढ़ का पानी है वो लोगों के घरों में पहुंच गया, लोग जो थे वो घरों में कैद हो गए, फंस गए। यही वजह है कि आर्मी को उतारा गया, एनडीआरएफ को उतारा गया, पीएससी को लगाया गया, जिससे उन लोगों को रेस्क्यू किया जाए और सुरक्षित स्थान पर पहुंचा। तो कहीं कहीं नाकामी जरूर प्रशासन की, लेकिन समय रहते उन्होंने नाकामी को छुपाने की कोशिश करी, लोगों को राहत सामग्री और पानी को लेकर तमाम सुविधाएं उनको दी जा रही है। जी बिल्कुल, राहत सामग्री और तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन शाहजहांपुर, लखीमपुर, पीलीभीत ये वो तमाम जिले हैं जहां पर सैलाब देखने को मिल रहा है। पानी आप देखिए किस तरह से जो है वो लोगों के घरों में घुसा हुआ है, खेत खलिहान पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं, किसानों को
फसलों का नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा है। तमाम इस तरह की जो दुश्वारियां हैं वो कहीं ना कहीं अब जो है वो लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन इसकी तैयारी पहले से की जानी चाहिए थी कि लगातार इस तरह की हर वर्ष ही अगर देखा जाए तो सिचुएशन कहीं ना कहीं बनती है। तैयारियां पूरी तरीके से नहीं की गई हैं, लेकिन अब क्योंकि इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, शायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगाया गया होगा कि इतनी ज़्यादा बारिश होगी। लेकिन अब बारिश हो रही है, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में कहा जाए कि जो राहत सामग्री है या जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वही लोगों को समय पर अगर मुहैया होती हैं तो कहीं ना कहीं राहत के लिए उनके लिए खबर होगी। अब देखिए शांतनु, आपको बता दें पहाड़ों पे जिस तरीके से लगातार बारिश हुई थी, उसके बाद जो मैदानी इलाकों में जो बारिश का पानी वो पहुंचा, यही वजह है कि शाहजहांपुर में दो नदियां जो वो उफान पे। आपको बता दें कि 10 साल के बाद इस तरीके का विकराल रूप, क्योंकि शहर में पानी का आना एक बड़ी बात है, क्योंकि शाहजहांपुर जो नगर विधानसभा यानी सदर तहसील में कई ऐसे गाँव है जो पानी में डूबे हुए हैं, जहाँ लोग वहां पर त्राही कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन समय रहते जागा और लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि शाहजहांपुर में जिस तरीके से चारों तरफ जो शहर में पानी है, उससे लोगों का जीवन तो अस्त व्यस्त हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर महंगाई बढ़ गई, क्योंकि खेतों में पानी है, जाहिर सी बात है सब्जियां महंगी होंगी। लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं वो सब्जी खरीदने में अभी भी दिक्कत हो रही है उनको, क्योंकि काफी महंगी सब्जियां हो गई है। लोग आपदा में अवसर भी तलाश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये भी एक अलग ही कहा जाए कि साइड इफेक्ट इसका देखने को मिल रहा है। लेकिन अमित, अगर बात की जाए शाहजहांपुर में तो कितना इलाका पानी से डूबा हुआ है, ये जो बाढ़ का जो प्रकोप है वो शाहजहांपुर जिले में कितने क्षेत्र में दिखाई दे रहा है? अब देखिए शांतनु, आपको बता दें जो सदर तहसील के जो जितने भी गांव आ रहे हैं वो सब बाढ़ की चपेट में। आपको बता दें करीब 1 दर्जन गांव ऐसे हैं, पिपरौली, खुर्द गांव और राम खुर्द और परसीना और तमाम जो छोटे छोटे गांव हैं, जो ढकिया और आपका क्या नाम है गोबरसंडा, तमाम जैसे गांव हैं, वहां पर लोग अभी भी फंसे हुए, क्योंकि वहां से अब लगातार फोन भी आ रहा है। कहीं ना कहीं एक मैसेज भी भारत समाचार देना चाहता कि फोन की बैटरी उतने फोन करे जाएं जितना समय पर रहते लोगों तक बात पहुंचाए, क्योंकि तमाम लोग रील भी बनाना शुरू कर दिए। तो भारत समाचार उन लोगों से अपील भी करता है कि मोबाइल की बैटरी बचा कर, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है 3 दिन से गाँवों में। जाहिर है इस तरह की जो सिचुएशन वहाँ पर दिखाई दे रही है अमित, तो विद्युत व्यवस्था भी पूरी तरह से धराशायी वहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि चारों तरफ पानी भरा हुआ है और इस वजह से विद्युत सप्लाई भी नहीं पहुँच पा रही है। ऐसे में ये भी दिक्कतें लोगों को कहीं ना कहीं जो है उनका सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये सिचुएशन कितने दिनों तक रहेगी ये भी अपने आप में एक सिरदर्द है। लेकिन लोगों को वहाँ से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर फिलहाल पहुंचाया जा रहा है, राहत सामग्री भी वहां पर पहुंचाई जा रही है। ये उनके लिए कहीं ना कहीं राहत की बात है। लेकिन इस तरह की हर वर्ष इसी तरह की सिचुएशन का सामना लोगों को करना पड़ता है। देखिए शांतनु, आपको बता दें हर वर्ष की तरह जो नदियां हैं वो इसी तरीके से कहर बरपाती, लेकिन प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक भी करता है, लेकिन लोग नहीं मानते। औने पौने दामों में लोग नदी के किनारे प्लाट खरीद लेते हैं, यही वजह है कि उनके घरों में पानी पहुंच गया, वो आज मुसीबत में। आपको बता दें कि शाहजहांपुर जो सदर तहसील है वो काफी बड़े इलाके में, और सदर तहसील साथ ही साथ जो बता दें नगर विधानसभा, सुरेश कुमार खन्ना जो वित्त मंत्री उनकी नगर विधानसभा है, उस विधानसभा का ये हाल है। साथ ही साथ आपको बता दें एक नई चीज भी कल निकल के आई, क्योंकि कल 11 तारीख थी। 11 तारीख को बड़ी लगन थी, यानी शादियां समारोह काफी थे। कई जो शादियों जो बारातें आनी थी वो शाहजहांपुर में नहीं पहुंच पाई। यही वजह है कि जो नेशनल हाईवे जो लखनऊ और दिल्ली को जोड़ता है, उस नेशनल हाईवे पे भारी वाहनों को भी रोक दिया गया। ठीक है अमित, आप नजर बना के रखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो देखिए लगातार बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में है।